भारत ने न्यूजीलैंड को उन्हीं की गेम के हिसाब से हरा दिया कि भारत में हराना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो गया। और ये चीज सीखने वाली है और सब कॉन्टिनेंट टीम्स के लिए, इंक्लूडिंग पाकिस्तान कि वक्त बदलता है, कैसे कैसे रंग बदलता है आसमां कैसे कैसे। तो इसी तरह रमीज राजा बैक टू द बेसिक्स। ये वो रमीज राजा साहब है भाई साहब, जो आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले इनका ये कहना था, इनका ये मानना था भाई इंडिया जो है $1 बिलियन वाली टीम है और उससे पाकिस्तान की टीम आगे निकल गई है। उसी तरह आप देखो रमीज ने अब खुलकर तारीफ की, उन्होंने कहा है कि पहले ही बात करते थे जी कि हमने $1 बिलियन की इकोनॉमी उसको हरा दिया, और अब ये बात करते थे कि यार वो अब छोड़ो, आप फजूल बच्चों वाली बातें कर रहे हो आप। तो रमीज राजा साहब भी कह रहे हैं जनाब $1 बिलियन इंडस्ट्री की टीम की अब तारीफें हो रही है। वाह वाह वाह, मजा आपको कहा था तैयारी पकड़े, वो आएगा नौकरी मांगेगा, आपकी तारीफें करेगा। लेकिन अब इनकी राय इसलिए बदली है भाई कि इनको नौकरी से निकाला गया है भाई। अब यह जनाब वापस YouTube चैनल पे आ चुके हैं। इनको अब वही जो है वो करना है, वही 3 मिनट की वीडियो करनी है। इनको अब इंडिया से सब्सक्राइबर चाहिए, इंडिया से व्यूज चाहिए। हेलो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एक और मजेदार वीडियो के अंदर। दोस्तों ये तो आप सभी जानते हैं कि किस तरह से भारतीय गेंदबाजों ने अपनी शानदार गेंदबाजी के दम पर न्यूजीलैंड को बुरी तरह से धराशायी कर दिया है। लेकिन दोस्तों इस शानदार गेंदबाजी और बल्लेबाजी की जब रमीज रजा जमकर तारीफ करने लगे तो पाकिस्तानी मीडिया उनके पीछे पड़ गया है। दोस्तों रमीज रजा को पीसीबी के चेयरमैन की कुर्सी से हटा दिया गया है और अब इसीलिए वे भारतीय टीम की जमकर प्रशंसा कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों पाकिस्तानी मीडिया उन्हें दो मुहा या बेशरम कहकर बहुत ज्यादा सुना रही है। उसका कारण यह है कि जब रमीज रजा पीसीबी के चेयरमैन नहीं थे तो वो भारतीय टीम की जमकर तारीफ किया करते थे, लेकिन जब से वे पीसीबी के चेयरमैन बने तो उन्होंने भारतीय टीम को यहां तक कि विराट कोहली को लेकर भी बहुत कुछ कहा और कई गलत बयान दिए। लेकिन अब जब उन्हें पीसीबी के चेयरमैन की कुर्सी से हटा दिया गया है तो वे वापस इंडियन ऑडियंस को अपने पास लाने के लिए जमकर भारत की तारीफ कर रहे हैं, जिस पर पाकिस्तानी मीडिया उन्हें जमकर कोस रहा है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं रमीज रजा की इस दो मुहे दोगलेपन के स्वार्थ को देखने के बाद पाकिस्तानी मीडिया का क्या ख्याल है। वीडियो बड़ी ही मजेदार होने वाली है तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। वक्त बदलता है, कैसे कैसे रंग बदलता है आसमां कैसे कैसे। तो इसी तरह रमीज राजा बैक टू द बेसिक्स। रमीज भाई की कल एक वीडियो हमने देखी, वही बैक टू द बेसिक्स, 3 मिनट 40 सेकंड 3 मिनट 50 सेकंड। रमीज राजा अब कहते हैं अपनी कल वीडियो के अंदर, वैसे गुड टू सी हिम टॉकिंग अगेन ऑन इंडिया एंड गुड टू सी हिम एक्चुअली एक्सेप्टिंग कि पाकिस्तान को इंडिया से सीखना चाहिए। इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है, दो राय नहीं है। अगर एक मुल्क अच्छी क्रिकेट खेल रहा है और हम अगर उनसे सीख लें तो उसमें कोई बेइज्जती थोड़ी है। ये तो अच्छी बात होती है, आप दूसरों को देख के किसी के अच्छे काम से सीखते हैं, लर्न करते हैं, अपने आप को बेहतर बनाते हैं, अपनी गलतियों का एहसास करते हैं। लेकिन शायद रमीज राजा आज वापस ये भी बात सोचेंगे कि जब वो बैठे हुए एक फेक बबल के अंदर अपने आप को भी रख रहे थे, टीम को भी रख रहे थे, टीम में कुछ चुनिंदा इंडिविजुअल्स को भी रख रहे थे, फैंस को भी रख रहे थे, फैंस को और टॉक्सिक बना रहे थे कि नहीं जी देखो हमने तो $1 बिलियन इंडस्ट्री को मार दिया, ये कर दिया, फला कर दिया, हम कितने बेहतर हैं, जंपे ना मारे हैं और दूसरों की जीतों के ऊपर। तो गुड टू सी रमीज राजा जब जंपे मार रहे हैं। लेकिन रमीज भाई का ये कहना कि इंडिया से सीखें पाकिस्तान भी कि अपने घर के ऊपर कंडीशंस बना के किस तरह मैचेस जीते जाते हैं एक तगड़ी टीमों के खिलाफ। बिल्कुल बात सही कर रहे हैं, इसमें कोई गलत बात नहीं। लेकिन किसी से एक जरूर चीज सीखनी चाहिए, जब आप गलत होते हो ना तो आपको अपनी गलती को एक्सेप्ट करना आना चाहिए कि जी मैं इस स्पेसिफिक जगह पे गलत था, ये हमारी प्लानिंग गलत थी। आप सीना चौड़ा करके यही बोलते रहे कि अब जी हम वो फला के फाइनल में पहुंच गए थे, हम डिमका के फाइनल में पहुंच गए थे, हम वहां सेमीफाइनल में पहुंच गए थे, इसलिए तो हमारी क्रिकेट में कोई मसला ही नहीं है, हम तो दुनिया के बेहतरीन लोग हैं। भैया जब आप अपने दिमाग के अंदर ये चीज को इंजेक्ट कर लोगे कि हम दुनिया में बेस्ट हैं, हम नंबर 1 हैं, तो आपके सीखने का सफर वहीं रुक जाता है। भारत ने न्यूजीलैंड को उन्हीं की गेम के हिसाब से हरा दिया। पिच कंडीशंस न्यूजीलैंड के हिसाब से एक तरह से बनी हुई थी, घास था, मूवमेंट थी, मगर आउटस्टैंडिंग बॉलिंग परफॉर्मेंस थी भारत की तरफ से। तो सबसे बड़ी बात तो भारत की ये है कि भारत में हराना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो गया। और ये चीज सीखने वाली है और सब कॉन्टिनेंट टीम्स के लिए, इंक्लूडिंग पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान के पास बेइंतहा पोटेंशियल है, मगर जो घर में परफॉर्मेंस दिखनी चाहिए रिजल्ट्स के हिसाब से या सीरीज विन के हिसाब से वो उतनी कंसिस्टेंटली नजर नहीं आती जितनी कि भारत
ये उनके पास खूबी है। ये वो रमीज राजा साहब है भाई साहब, जो आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले इनका ये कहना था, इनका ये मानना था भाई इंडिया जो है $1 बिलियन वाली टीम है और उससे पाकिस्तान की टीम आगे निकल गई है। इनकी वीडियो मैंने आपके साथ शेयर भी की थी, जिस वीडियो में इन जनाब ने ये तक बोल दिया था कि इंडिया की टीम जो है वो जलती है हमसे, इंडिया के लोग हमसे जलते हैं। जब पाकिस्तान फाइनल में पहुंच गया, इंडिया जो है वो सेमीफाइनल से बाहर हो गया, तो इंडिया के लोगों ने जो है वो प्रोटेस्ट किया। उन्होंने ये यानी कि उनको ये चीज हजम नहीं हुई पाकिस्तान की जीत, ओके भाई पाकिस्तान हमसे आगे कैसे निकल गया। इनकी यहां तक रमीज राजा साहब ने बोल दिया था, फिर वो ये तक बोल दिया था कि भाई इंडिया जो है वो हमारी टीम को आगे जाता हुआ देखना नहीं चाहता है, उससे जलता है। बहुत सारी इनकी हर एक वीडियो में जो है कोई ना कोई कंट्रोवर्शियल बात होती थी और इंडिया का नाम होता ही होता था। लेकिन अगर आप देखेंगे, एक बंदा 4 दिन पहले ये कह रहा था कि हम जो है वो $1 बिलियन इंडिया से आगे निकल गए हैं भाई, इंडिया की टीम को पीछे छोड़ दिया है क्योंकि हमने सेमीफाइनल खेला और फाइनल खेला। वो तो हमें मालूम है कि आपने फाइनल कैसे खेला था, नीदरलैंड ने जो वो साउथ अफ्रीका को हराया और आपको जो है वो भीख मिली है किस्म की और आपने फाइनल खेल लिया। लेकिन रमीज साहब का ये मानना था। अब आप देखें 4 दिन पहले एक बंदा ये कह रहा था और अब जब उस बंदे को नौकरी से निकाला गया है भाई, अब जो है वो वापस यूट्यूब चैनल के ऊपर आ गया है, तो अब वो बंदा जो है वो कह रहा है कि पाकिस्तान को इंडिया से सीखना चाहिए। यानी कि पहले ये कह रहे थे कि इंडिया के लोग हमारा मैच देखते हैं, हमसे सीखती है इंडिया की टीम। अब ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान को इंडिया से सीखना चाहिए। यानी कि डबल स्टैंडर्ड्स आप देखें इस बंदे की मुनाफकत आप देखें। लेकिन अब इनकी राय इसलिए बदली है भाई कि इनको नौकरी से निकाला गया है भाई। अब यह जनाब वापस यूट्यूब चैनल पे आ चुके हैं। इनको अब वही जो है वो करना है, वही 3 मिनट की वीडियो करनी है। इनको अब इंडिया से सब्सक्राइबर चाहिए, इंडिया से व्यूज चाहिए, इनको ये चाहिए कि भाई इंडिया के लोग इनको देखें। इसलिए अब ये इंडिया के खिलाड़ियों की तारीफें करेंगे और कर भी रहे हैं। क्या आप करते क्या हो? आप अपनी मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई करना बंद कर देते हो। अकॉर्डिंग टू यू हमारी कोई मिस्टेक ही नहीं है, हम दुनिया में नंबर 1 है। हमारे ऊपर जो आइडेंटिफाई करेगा हमारी गलतियों को, हम उसको नीचा दिखाएंगे, हम बोलेंगे जी सवेरा पाशैन कंपनी है, ये हमें क्रिटिसाइज करती है। आपको किसी के दिल का हाल क्या पता। अफसोस का मकाम तो ज़रूर है कि आज ये बातें हो रही हैं।